वो कहानियां जिनमें खेल खेल में मौत हो जाए, वो कहानियां जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो, बट डीप डाउन वी ऑल नो कि भूत तो होते हैं। सो आज की ये ट्रू स्टोरी है एक आस्था नाम की लड़की की। सो जब आस्था 3 साल की थी तब उसे कुछ तो सुपर क्रेजी बीमारी थी जिसके चलते वो पूरा टाइम हॉस्पिटल में गुजारती एंड उसके आसपास हमेशा डॉक्टर्स बात करते रहते कि वो कभी भी मर सकती है एंड उसने नर्सेस को बात करते सुना कि उन्हें उस छोटी बच्ची की कितनी परवाह है। तो ये सब बातें आस्था ने अपनी मॉम के साथ शेयर की, बट मॉम ने उसे विश्वास दिलाया कि हॉस्पिटल में और भी पेशेंट है एंड वो नर्स शायद उन्हीं की बात कर रही होंगी। मगर फिर एक दिन आस्था ने नर्स से पूछ लिया कि वो जब भी उसके पास आती है तो वो क्यों रोकर आती है। तो पहले तो ये सुन नर्स शॉक हो गई, बट फिर धीरे से उसके कान में बोली, तुम खुद जान जाओगी जब उसे देखोगी। तो आस्था ने पूछा किसे, बट नर्स ने कोई जवाब ना दिया। जिसके अगले दिन आस्था का मेन ऑपरेशन होना था एंड वो ऑपरेशन एक मैसिव सक्सेस के रूप में साबित हुआ, जिसमें आस्था का पुराना हार्ट निकालकर नया हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। नया हार्ट पाने के बाद आस्था को एक नई जिंदगी मिल गई। वो बहुत खुश थी, बट उसने एक पल के लिए भी ना सोचा कि हार्ट किसका और कहां से आया है। वो बस अपनी हॉस्पिटल की बाहर की जिंदगी को लेकर एक्साइटेड थी एंड वो एक्साइटेड थी कि अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह रह सकती है। मगर जब आस्था का हॉस्पिटल में आखिरी दिन था तो नर्स ने उसे एक टेडी बियर गिफ्ट किया और उसका खास ख्याल रखने को बोला। समय का पहिया बीता और आस्था 9 साल की हो गई। वो हमेशा क्यूट क्यूट जानवर और कार्टून्स की ड्राइंग बनाती, मगर फिर एक दिन ड्राइंग बनाते हुए उसे एक आवाज आई, बड़ी सॉफ्ट और स्वीट सी, हे मुझे तुम्हारा ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। तो आस्था ये आवाज सुन डर गई क्योंकि ये आवाज उसके टेडी बियर से आई थी। वो ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, बट वो इतना समझ गई कि इस टेडी बियर की एक आत्मा है जो उसकी दोस्त बनना चाहती है। तो आस्था ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद उस टेडी बियर ने अपना नाम रूपाली बताया। जिसके बाद आस्था और रूपाली की दोस्ती हो गई। वो दोनों आपस में खूब बातें करते एंड रूपाली की बातें सिर्फ आस्था को ही सुनाई पड़ती। तो उसके मॉम डैड ये देख घबरा गए कि वो एक टेडी बियर से कैसे बात कर सकती है, बट मॉम ने बोला कि ये बस उसका बचपन है, वो टाइम के साथ समझ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था आस्था दरवाजा लॉक करके घंटों घंटों रूपाली से बात करेगी। रूपाली और आस्था की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। रूपाली को आर्ट बनाना पसंद था एंड वो आस्था के थ्रू आर्ट बनाती और आस्था भी खुश होकर बहुत बेहतरीन बेहतरीन ड्राइंग्स बनाती, जिसे देख रूपाली की आत्मा को संतुष्टि मिलती और आस्था को भी खुशी मिलती क्योंकि रूपाली उसकी गलतियों को सुधारती एंड इससे अल्टीमेटली आस्था की ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव हो रही थी। मगर फिर जल्द ही रूपाली इन ड्राइंग से बोर हो गई एंड उसने आस्था को आइडिया दिया कि चलो कुछ रियल आर्ट बनाते हैं। तो आस्था ने पूछा कि रियल आर्ट क्या होती है। तो रूपाली उसे बैकयार्ड में ले गई जहाँ कुछ मरे हुए चूहों की हड्डियां पड़ी थी। तो रूपाली ने वो सारी हड्डियां एक ड्राइंग पेपर पर सजवा दी एंड आस्था को समझाया कि ये एक रियल आर्ट है। ये देख आस्था भी अचंभित हो गई एंड उसने खुश होकर वो ड्राइंग अपने रूम में टांग दी। बट जब वो ड्राइंग उसके मॉम डैड ने देखी तो वो बहुत डिस्कस्ड हो गए। उन्होंने तुरंत वो ड्राइंग निकालकर बाहर फेंक दी, मगर बाहर फेंकने के बाद ही उसके मॉम डैड दोनों बहुत बीमार हो गए एंड फिर जैसे ही आस्था ने वो ड्राइंग लाकर वापस अपने रूम में टांगी तो वो ठीक हो गए। तो तब से वो ड्राइंग किसी ने नहीं उतारी एंड वो ड्राइंग आज भी वहीं लगी है। तब आस्था ने एक पल के लिए सोचा क्या ये सब रूपाली ने किया, मगर नहीं, रूपाली का तो नेचर बहुत सॉफ्ट और स्वीट है। मगर कभी कभी रूपाली की बातें आस्था को बहुत ठेस पहुंचाती थी। जैसे जब उसका डॉगी मरा तो रूपाली ने जरा भी एक्सप्रेशन ना दिखाए और उल्टा वो तो ये बोली कि अच्छा ही हुआ कि अब उसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। वह लगन समय का पहिया घूमा और आस्था हो गई 19 साल की। वो अब भी अपने टेडी बियर रूपाली से बात करती है एंड एक दिन अचानक रूपाली ने टॉपिक छेड़ा, क्या उसे वो नर्स याद है जिसने उसे ये टेडी बियर गिफ्ट किया था। तो आस्था ने जवाब दिया कि हाँ उसे याद है। तो रूपाली बोली कि वो उसकी मदर थी एंड वो जब भी तुम्हारे पास जाती तो वो इसलिए रोती थी क्योंकि मेरी हालत उन दिनों बहुत खराब थी। मैं उसी हॉस्पिटल में तुम्हारी तरह एक पेशेंट थी, मगर तुम्हारे जितनी लकी नहीं थी। एंड क्या तुम्हें किसी ने ये भी नहीं बताया कि तुम्हें ये नया हार्ट कहाँ से मिला। तो आस्था ने जवाब में ना बोला। तब रूपाली बोली कि ये मेरा हार्ट है। तो ये बात सुन आस्था की आंखें नम हो गई और उसने रूपाली का दिल से शुक्रिया किया। बट रूपाली ने बोला कि शुक्रिया की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तुम 21 साल की होगी तब मुझे जाना होगा। तो आस्था बोली कहाँ जाना होगा। तो रूपाली बोली कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आर्ट हो एंड एक आर्ट के पास आर्टिस्ट हमेशा नहीं रह सकता। एंड उसने ये भी बोला कि उसे जाने से पहले अपनी आर्ट को लेकर जाना होगा। तो आस्था कुछ समझ ना पाई। वेल गाइस, तुम लोग समझ गए होगे कि उसका अपनी आर्ट को ले जाने से क्या मतलब था। वेल थैंक यू गाइस आस्था की स्टोरी सुनने के लिए। अब मिलते हैं कैसी ही डरावनी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।